अभी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के दो फार्मूलाज हम लोग देख चुके हैं, डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला। आज हम लोग उसके तीसरे फार्मूले का अध्ययन करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे निकालते हैं। तो ये आज हमारा फार्मूला हुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना। चलिए, ये हमारा हो गया, मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ये हमारा कोई ट्रायंगल हो गया ए बी सी, और इसके कोऑर्डिनेट जैसे कि होते हैं, हो गए x1 y1, चलिए ठीक है। b का हो गया हमारा x2 y2, c का हो गया x3 y3। तीन कोऑर्डिनेट हमने ले लिया। ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसलिए तो रहेगा ही यहाँ। ये हमारा हुआ ओरिजिन। तो हम जो अपना काम अब स्टार्ट कर रहे हैं, चलते हैं, इसको हम लिखते भी चलते हैं। लेट ए बी सी इज ए ट्रायंगल। ए बी सी मान लिया कि एक ट्रायंगल है, हुज वर्टिसेस आर। ए, इसके तीन वर्टिसेस हो गए, ए x1 y1, बी x2 y2 एंड सी x3 y3। तो ये हमारे इसके तीन वर्टिसेस हो गए। अब हम लोग क्या करते हैं इसमें, अब हमको निकालना है ट्रायंगल का एरिया। करते क्या हैं, ए से एक परपेंडिकुलर डालते हैं सीधे एक्स एक्सिस पर, एक परपेंडिकुलर यहाँ हमने डाला, क्या इसका नाम दे दिया ए पी। बी से एक परपेंडिकुलर डाला, क्या नाम दिया बी क्यू। सी से एक परपेंडिकुलर डाला गया, यहाँ क्या हो गया सी आर। यानी हमने इस पर से तीन परपेंडिकुलर डाल दिए। चलिए लिख दें इसको भी, ड्रॉ ए पी बी क्यू, ए पी बी क्यू सी आर, सी आर परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। यानी तीनों पर से हमने इस एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया। अब आगे क्या करते हैं फिर हम, अब देखिए यहाँ क्या बनता है। क्लियरली फिगर हमारा क्या बता रहा है, ए बी क्यू पी, ए बी क्यू पी क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया एक ट्रेपेजियम। दूसरा ट्रेपेजियम हमारा क्या बनेगा, ए पी आर सी। तीसरा ट्रेपेजियम हमारा क्या बन जाएगा, एंड बी क्यू आर सी, एंड बी क्यू आर सी आर ट्रेपेजियम्स। ये हमारे बन गए ट्रेपेजियम। और हम क्या जानते हैं फिर, ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकालते हैं हम, वी नो डैट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये हो जाएगा हाफ 1/2 इंटू sum of
पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी उनके बीच का डिस्टेंस। अब हम यहाँ निकालते हैं, ये तो हम फॉर्मूला से जान गए। अब हम लोग को एरिया निकालने का ट्रायंगल के पहले कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे यहाँ अगर हम ले तो ओ क्यू हमारा क्या हो जाएगा, ये लिख देते हैं नाउ ओ क्यू। जाहिर बात है कि x2 y2 है, तो ये चीज़ हमारा क्या हो गया, x2 हो जाएगा, और बी क्यू क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। तो हमारा ओ क्यू क्या बना यहाँ पर, x2, और फिर ये बी क्यू क्या हो गया, ये हमारा हो गया y2। उसी तरह हमारा ओपी क्या हो जाएगा, ओपी, ओ से पी तक हमारा क्या है यहाँ पर x1, और AP ये हो जाएगा हमारा y1। यानी यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें तो ये चीज़ हमारा हो गया x1, और ये कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या निकला, y1। इसी तरह आगे हम अगर बढ़ें इसमें, फिर तीसरा हमको क्या है, OR। OR क्या हो जाएगा हमारा, OR इक्वल टू हो जाएगा हमारा x3, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, x3 है, और ये CR क्या है, y3 है, वर्टेक्सेस है ये। तो OR हो गया x3 और CR बराबर हमको निकला y3। अब हमको अगर इस बीच का डिस्टेंस जानना हो, यानी हमको OPQ निकालना हो, अगर हम PQ निकाल रहे हैं यहाँ, या QP निकालें, ये QP क्या हो जाएगा, इस QP को निकालना है, OP माइनस OQ, ये बराबर हो जाएगा OP माइनस OQ इक्वल टू, OP का वैल्यू क्या है, OP है हमारा x1, हाँ x1 माइनस x2, ये हमारा हो गया x1 माइनस x2। चलिए अब अगर हम PR निकालें, इस चीज़ को निकालें P और R को, तो हमारा ये हो जाएगा PR, ये हो जाएगा OP माइनस, PR निकाल रहे हैं ना, ये हो जाएगा OR माइनस OP, यानी OR क्या है, x3 माइनस x1, दूसरा हमारा निकला x3 माइनस x1। तीसरा अगर हम QR निकालें, QR ये क्या हो जाएगा, OR माइनस OQ इक्वल टू OR माइनस OQ, यानी x3 माइनस x2, ये हो गया x3 माइनस x2। अब हमारे सारे वैल्यूज इसी पर मिलते हैं, ये जो वैल्यू निकले हमारा ट्रायंगल का वैल्यू इसी पर निकलेगा। ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ हैं। ये हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इस ABC एरिया का ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एरिया ऑफ, हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABQP प्लस
एरिया ऑफ ट्रेपेजियम APRC, APRC माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BQRC, BQRC। चलिए देखिए, हमको निकालना था एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी क्या निकालना है, ABC, ये एरिया हमको निकालना है। हमने क्या किया, ABQP यानी ये पूरा एरिया ले लिया, पूरा का पूरा एरिया। दूसरा APRC, ये दूसरा एरिया, ये पूरा एरिया हमारा समाहित हो गया दो जोड़ने में, इसमें ट्रायंगल भी है, ये भी है। अब हम क्या करते हैं, BQRC को माइनस कर देते हैं, क्या बचा हमारा, केवल ये ट्रायंगल बचा। यानी ट्रायंगल का एरिया निकालने में हमने क्या किया, ये पूरा एरिया लिया, ये भी पूरा एरिया लिया, फिर उसमें से इसको माइनस कर दिया, बच गया हमारा केवल ट्रायंगल का एरिया। इसीलिए यहाँ है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABQP, ये पूरा एरिया, प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम APRC, ये पूरा क्षेत्र, फिर किसको घटा दिया गया, BQRC, यानी ये पूरा माइनस कर दिया गया, बच गया हमारा केवल ट्रायंगल, इसीलिए उतना लिखा गया है इसमें। अब क्या है, ये किसके बराबर हो जाएगा, ट्रेपेजियम का एरिया भी हम लोग देख चुके हैं, हाफ इंटू, अब जैसे यहाँ निकालेंगे ABQP, तो हमको यहाँ क्या क्या लिखना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, ये हाफ ये हमारा हो जाएगा हाफ BQ प्लस AP इंटू QP। ध्यान दीजिए, इस पूरे का हमने एरिया निकाला, तो ये पैरेलल साइड हो गए हमारे, BQ और AP हमारे हो गए पैरेलल साइड्स, एरिया ऑफ पैरेलल साइड सम ऑफ इंटू क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देम, तो डिस्टेंस क्या है, जो 90 पर बने वाली डिस्टेंस कहलाता है, तो डिस्टेंस हो गया हमारा QP, इसीलिए इसमें इतना लिख दिया गया। दूसरा APRC यानी हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड क्या है, AP और CR, यानी क्या हो गया, ये AP प्लस CR इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम क्या है, PR, यानी ये हो गया हमारा PR, माइनस किसको करना है, हाफ ट्रेपेजियम BQR, क्या क्या हो गया इसमें, BQ एक पैरेलल साइड, CR दूसरा पैरेलल साइड, यानी BQ प्लस CR इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम क्या हो गया, QR, दोनों के बीच की दूरी हो गई हमारी Q और R। अब हम ये वैल्यूज उठा के यहाँ पुट करेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर होने वाला है, यानी इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा, हाफ BQ प्लस AP, BQ हमने ले रखा है, BQ हमने कितना लिया है, Y2 प्लस CR, CR हमारा क्या है, ये Y3 इंटू QP, QP कितना है, QP X1 माइनस X2, ये हमारा हो गया X1 माइनस X2 प्लस दूसरा क्या है हमको, हाफ AP प्लस CR, AP कितना है, Y1, CR कितना है, Y3
इसको हम फिगर में से भी देख सकते हैं। इनटू क्या होना है इसमें अभी, पी आर, यानी गुना होना है पी आर से। तो पी आर कितना है हमारा, पी और आर, ये निकाला गया है। पी आर क्या है, x3 माइनस x1, ये हो गया हमारा x3 माइनस x1। फिर माइनस, क्या माइनस करना है, हाफ इसको, 1/2 इंटू बी क्यू y2 प्लस सी आर y3 इंटू क्यू आर हमारा है ये x3 माइनस x2। तो इसका जो वैल्यू हमको पुट करना था, इसीलिए सबका वैल्यू निकाल के लिखा गया था कि इस वैल्यू को हमको इसमें डाल देना है। अब इसकी ज़रूरत समाप्त हो गई, यही इसमें डालना था। अब हमको कैलकुलेट कर देना है इस चीज़ को। अब ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना है। चलिए, ये हमारा हो गया 1/2। हम x1 से मल्टीप्लाई करते हैं इस दोनों में, क्या मिलेगा हमको, x1 y2 प्लस x1 से इसमें मल्टीप्लाई किए x1 y3, फिर x2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x2 y2 माइनस, चूंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है, x2 y3, ये मल्टीप्लिकेशन पूरा हुआ, प्लस 1/2, किसको गुना करना है, y1 y3 को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो x3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो गया, ये x3 y1 प्लस x3 y3 माइनस x1 से गुना करेंगे माइनस x1 y1 माइनस, क्योंकि माइनस x1 y3 प्लस, नहीं प्लस नहीं, अब हम आ गए यहाँ माइनस पर, माइनस 1/2 इंटू x3 से मल्टीप्लाई करेंगे x3 y2 प्लस x3 y3 माइनस x2 y2 माइनस x2 y3। यहाँ क्या किया गया, इस लाइन में सिर्फ इस सबको मल्टीप्लाई कर दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, इसका रिजल्ट क्या मिलता है हमको। अब हम सब में से हाफ कॉमन ले सकते हैं, तीनों में हाफ लगा हुआ है। हमने सबको मल्टीप्लाई किया, 1/2 को कॉमन ले लिया, तो मल्टीप्लिकेशन करने पर हमको इतना मिलता है। इस चीज़ को हम लोग प्लस माइनस को कैंसिल कर देते हैं, जो एक ही चीज़ है प्लस माइनस में उसको कैंसिल करते हैं, फिर x1 को एक साथ करते हैं, यानी x1 y2 माइनस x1 y3 प्लस, अब x2 को एक साथ लाते हैं, x2 y3 माइनस x2 y1, फिर x3 को साथ लाते हैं, x3 y1 माइनस x3 y2। अब हम x1 x2 x3 को कॉमन कर लेते हैं, यानी ये हो गया हमारा 1/2, x1 कॉमन लिए, y2 माइनस y3
प्लस x2 कॉमन लिए y3 माइनस y1 प्लस x3 कॉमन लिए y1 माइनस y2, और यही हमारा वैल्यू बतलाता है दिस इज फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। यही हमारा एरिया का फॉर्मूला होता है। अगर हम ध्यान दें तो केवल ये लाइन याद करना हमको कितना आसान है। ध्यान दीजिए, यहाँ x1 है, अगर x का 1 है तो यहाँ y1 नहीं है, और सिस्टमेटिक है y2 माइनस y3। x1 अगर है तो इधर y2 माइनस y3 प्लस x1 के बाद x2 आया। अब x2 यहाँ नहीं मिलेगा, y3 माइनस y1 सिस्टमेटिक घूमता है। x2 है तो यहाँ y2 नहीं है, x3 है तो यहाँ y3 नहीं है, y1 माइनस y2। तो याद करने में बिल्कुल आसान है। x1 है, यहाँ बीच में माइनस होना है y2 माइनस y3। x2 2 के बाद 3 होता है तो x3 माइनस y1। x3 आया तो 3 के बाद फिर गोल घूम के 1 आएगा, y1 माइनस y2। तो ये हमको याद कर लेना बिल्कुल आसान होता है। ये भी केवल सीधा है, मल्टीप्लिकेशन करके हमको क्रॉस कर देना है। अब इस फॉर्मूले के आधार पर क्वेश्चंस को कुल सॉल्व करने वाले हैं। देखते हैं एक्सरसाइज 7.3 का पहला क्वेश्चन। एक्सरसाइज 7.3 का क्या कहता है? फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल। फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल whose vertices आर। जिसके वर्टिसेस क्या दिए हुए हैं? फर्स्ट नंबर में हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन 2 3। पहला हो गया हमारा 2 और 3। दूसरा है -1 और 0। तीसरा है 2 -4। अब हम इसको सॉल्व कर देना है। केवल यहाँ पर क्या देखते हैं हम लोग? क्या था उसमें? x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो क्या हो गया हमारा? हेयर x1 क्या मिला? 2। पहला वाला सब x होता है तो x1 हो गया 2, x2 हो गया इसका पहला -1, x3 हो गया 2। अब इसी तरह y1 जब लेंगे तो y हमारा सेकेंड वाला होता है। y1 हो गया यहाँ 3, y2 हो गया 0, y3 हो गया -4। अब हमको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या होता है? अभी अभी हम लोग फॉर्मूला देखे हैं 1/2। बोले थे ये याद करना कितना आसान। x1 जब x1 आ गया तो क्या आएगा? y2 माइनस y3 आएगा, यहाँ सीधा फॉर्मूला। अब x2 के बाद फिर क्या आएगा? x1 के बाद x2 तो क्या आ जाएगा? y3 माइनस y1 प्लस x3 तो फिर y1 माइनस y2, यानी सिस्टमेटिक x1 x2 x3 तो y2 y3 फिर y3 y1 फिर y1 y2, उसको छोड़ के सीधे आएगा। अब यहाँ सबका वैल्यू केवल पुट कर देना है। 1/2 x1 क्या है? 2 इंटू y2 0 माइनस y3 -4 है, यहाँ क्या हो जाएगा? पहले से माइनस है 0 प्लस 4। दूसरा x2 -1 इंटू y3 माइनस y3 -4 माइनस y1 3
प्लस x3 2, y1 3 माइनस y2 माइनस 0, 1/2 क्या हो गया ये 2 × 4 प्लस -1 × -7 दोनों जोड़ के प्लस 2 × 3 इक्वल टू 1/2, 4 दूनी 8 प्लस 2 माइनस मिल के प्लस हो जाएगा 7 प्लस 3 दूनी 6 यानी 1/2 गुने 8 7 15 6 21 यानी क्या हो गया 21/2। चूंकि हम एरिया निकाल रहे हैं इसलिए हो जाएगा ये स्क्वायर यूनिट। यही हमारा हुआ आंसर। तो देख रहे हैं बनाना कितना आसान है। x1 x2 x3 लीजिए, y1 y2 y3 लीजिए, फॉर्मूला सीधा है, मान भरिए, सीधे आंसर निकल जाएगा। फिर इसी का देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 2 इसी सवाल का। दूसरा हमारा क्वेश्चन कह रहा है -5 -1, पहला वर्टिसेस हो गया -5 -1, दूसरा हो गया इसमें 3 -5 3 -5, तीसरा हो गया 5 और 2 5 और 2। तरीका देख रहे हैं क्या है हमारा, क्या बदलेगा यहाँ, ये x1 इस सब का वैल्यू बदल जाएगा केवल, ये हमारे वैल्यू बदलने वाले हैं केवल। x1 की जगह क्या आ गया -5, x2 क्या हो गया 3, x3 क्या हो गया 5, उसी तरह y1 -1, y2 -5, y3 2। फॉर्मूला हमारा ये है सीधा सा, हमको केवल फिर वैल्यू भर देना है, यानी 1/2 x1 क्या है -5, y2 -y3, y2 भी क्या है हमारा -5 माइनस y3 लिखना है यानी 2 प्लस x2 दिया हुआ है 3, y3 माइनस y3 क्या हो गया 2 माइनस y1 -1 है यानी ये हो जाएगा +1, x3 5, y1 माइनस y2, y1 -1 माइनस y2 को -5 लिखना है तो माइनस माइनस से हो जाएगा +5 इक्वल टू 1/2, ये हो जाएगा हमारा -5 × -7 प्लस 3 × 3 प्लस 5 × 4, 5 में से 1 चला गया, ये इक्वल टू हो गया हमारा 1/2, 7 × 5 35, दोनों माइनस है मल्टीप्लिकेशन प्लस 3 × 3 = 9 प्लस 5 × 4 = 20 यानी 1/2 गुने 35 9 44, 44 20 64, 2 से कट जाएगा 64, 32 बार में यानी हो गया 32 स्क्वायर यूनिट। यही हमारा आंसर हुआ। यानी हम लोगों ने अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना सीखा और उसके आधार पर हमने प्रश्नावली 7.3 के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसके साथ ही हमारा आज का क्लास समाप्त होता है। शेष प्रश्नों पर हम लोग अगले क्लास में विचार करेंगे। धन्यवाद।